गुड इवनिंग एवरीवन। आपका इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अफ्रीका महादेश के बारे में, जो कि कल का क्लास पार्ट 2 था। तो आज हम लोग पार्ट 3 में टोटल अफ्रीका महादेश को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अफ्रीका महादेश, ठीक है? तो कल का लास्ट लाइन क्या था अफ्रीका महादेश का? तो अफ्रीका महादेश के मरुस्थल, ठीक है, जो मेजर मेजर मरुस्थल थे, मुख्य मरुस्थल थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल। तो कौन कौन से मरुस्थल थे जरा जान लेते हैं। तो पहला था सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, ठीक है। दूसरा था कालाहारी मरुस्थल, और तीसरा था कौन सा था? तो नामीबा मरुस्थल था, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। ओके, तो हम लोग आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आप लोग को मैप के द्वारा कुछ दिखाते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिए। तो ये रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ओके, हाँ, तो ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। अब हम आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि सहारा मरुस्थल और सवाना घास के मैदान, ये सब अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं। ये हो गया सहारा मरुस्थल। ओके, और ये नीचे हो गया क्या? तो सवाना घास के मैदान, ठीक है। ये क्या है? हरा हरा, तो ये है घास के मैदान। ओके, ये क्या है? सवाना घास के मैदान। और ये क्या हो गया? तो सहारा मरुस्थल। पिछली क्लास में किसी ने कहा था कि मैम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो आज का मेरा कोशिश है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, ठीक है। यह है सहारा मरुस्थल, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। यह है सहारा मरुस्थल ऊपर का। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बड़ा ही मजेदार बात। ये जो बीच का ये जगह आप लोग देख रहे हो, क्षेत्र, ये जो बीच का क्षेत्र है, सहारा और सवाना के बीच का जो क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे साहिल बोला गया है। क्या बोला गया है? साहिल, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा, जैसे कि बहुत लोगों का लड़कों का नाम होता है साहिल, तो उसी टाइप में आप लोग याद रखना कि साहिल बोला गया है इसको। तो सहारा और सवाना के बीच के का जो क्षेत्र है, उसे क्या बोला गया है? उसे साहिल बोला गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा सोना विश्व में अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हीरे का ये खनन भी कहाँ होता है? तो अफ्रीका महादेश में ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा हीरा यहाँ नहीं, सबसे ज्यादा खनन यहाँ पे होता है हीरे का। तो हम लोग जरा देख लेते हैं एक नजर कि कहाँ कहाँ पे है वो जगह। एक जगह ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है। बस हम लोग समझने के लिए इसको देख रहे हैं। तो इस जगह को बोला जाता है किम्बरले। तो आप लोगों में से कौन कौन ये पहले पढ़ा था? कौन कौन जानते थे कि किम्बरले कहाँ है और किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक स्थान है, ठीक है, किम्बरले। और यहाँ जो है ये है जोहान्सबर्ग। क्या है? तो जोहान्सबर्ग। हाँ, तो ये क्या है? ये जोहान्सबर्ग है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। तो ये क्या है? ये जोहान्सबर्ग है और ये किम्बरले है, ठीक है। अब किम्बरले क्या है, जोहान्सबर्ग क्या है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जरा जान लेते हैं। आप लोग, कोई कोई लोग बोले हैं कि मैम क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए। तो चलिए आज हम एक छोटा सा कोशिश किए हैं, उसको जरा अप्लाई करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आगे देखिए। तो चलिए ये रहा मेरा ट्रिक। तो कैसा लगा आप लोग का? आप लोग का समय भी बचत हुआ। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? सहारा और सवाना के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं? साहिल। तो हमने ये आपको लिखवा दिया है, ये आप लोग देख लीजिए।
साहिल किसे कहते हैं? साहिल का मतलब क्या होता है? तो सहारा और सवाना के बीच के क्षेत्र को हम लोग साहिल कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं जोहान्सबर्ग। हम लोग यहाँ देखें जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग क्या है? तो हम लोग देखते हैं जोहान्सबर्ग विश्व में सबसे ज्यादा सोने का खदान यहीं पे है। ठीक है, जोहान्सबर्ग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा सोना यहीं पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा सोने का खदान कहाँ पे है? तो जोहान्सबर्ग में। ओके, अब हम लोग देख, और इसको क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा सोना होने के कारण इसे बोला गया है विश्व की स्वर्ण नगरी, भी इसे कहा गया है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, स्वर्ण मीन सोना होता है, गोल्ड होता है, तो इसे वर्ल्ड का स्वर्ण नगरी कहा गया, विश्व की स्वर्ण नगरी कहा गया है। किसे? तो जोहान्सबर्ग को। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग को हम क्या बताए थे? तो किम्बरले। ठीक है, और यहाँ पे एक बताए थे कि एक यहाँ पे द्वीप है ना, सॉरी बताए नहीं थे, अभी हम बता रहे हैं। एक यहाँ पे द्वीप है, एक ये देश है साउथ अफ्रीका में ही लगा हुआ है। तो ये हो गया, ये जो दिख रहा है ये किम्बरले है। तो किम्बरले क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए किम्बरले, किम्बरले क्या है? तो विश्व में सबसे ज्यादा हीरों का खनन यहीं पर होता है। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है किम्बरले। किम्बरले में विश्व का सबसे ज्यादा हीरे का खनन होता है। कहाँ पे? किम्बरले में। विश्व का सबसे ज्यादा हीरों का खनन कहाँ होता है? माइनिंग कहाँ होता है? तो किम्बरले में होता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा हीरों का खनन यहीं पर होता है, इसलिए इसे विश्व का हीरों का शहर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो विश्व का हीरों का शहर कहा गया है। किसे? तो किम्बरले को। यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हुई? अब हम लोग देखते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेडागास्कर कहाँ है। तो ये रहा मेडागास्कर। ठीक है, ये क्या है? मेडागास्कर। एक सेकेंड, ये रहा मेडागास्कर। ये क्या है? तो ये है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हुई? तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नील नदी कहाँ पाई जाती है? तो नील नदी अफ्रीका महादेश में पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को इजिप्ट, जिसको हिंदी में हम लोग मिस्र कहते हैं, तो नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वरदान कहा गया है। ठीक है, और भी चलिए हम लोग अफ्रीका के मेजर नदियों को, मुख्य नदियों को देखते हैं। कौन कौन सी नदी है? तो नील नदी है, उसके बाद कांगो या जायरे, कांगो नदी को ही जायरे नदी भी बोला गया है, और तीसरा है लिम्पोपो नदी। इन नदियों के बारे में आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? तो अफ्रीका के मुख्य नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अफ्रीका की मुख्य नदियां कौन सी है? तो पहला हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि अफ्रीका में नील नदी पाई जाती है, जो कि डिटेल में आप लोग को नहीं बताए थे। हम पिछले क्लास में बोले थे कि ये सब के लिए हम एक अच्छा अलग से क्लास लेंगे, लेकिन फिर हम सोचे कि चलो आप लोग को थोड़ा बहुत तो जानकारी मिलना ही चाहिए, इसलिए हम इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, शायद आप लोग को ये बात पता होगी, क्योंकि ये बहुत लोगों को जानकारी रहता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, यह नदी कहाँ से निकलती है? नदियों का उद्गम भी तो होता है ना, कोई स्थान से निकलता है। जैसे गंगा नदी हमारी गंगोत्री से निकलती है, तो वैसे ही नील नदी कहाँ से निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, एक झील है, एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया, और विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को पता ही बात। नील नदी को इजिप्ट का वरदान कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अच्छा एक बात बताइए, वरदान क्यों कहा गया है इस नदी को? क्योंकि नील नदी से लगभग लगभग टोटल 11 देश लगते हैं, जो कि 11 देश में नील नदी अपना जल फैलाता है। उसके कारण वहाँ के लोग खेती कर पाते हैं, और भी बहुत तरीके से मदद मिलती है हम लोग को, इसलिए वरदान कहा गया।
अब चलिए हम लोग देखते हैं कांगो नदी, या कांगो नदी को ही जायरे नदी कहा जाता है, जो कि अफ्रीका महादेश में ही पाया जाता है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? तो कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ इसका दो नाम क्यों है कि मान के चलिए आप लोग में भी से बहुत सारे लोग होंगे जिनका घर में कुछ और नाम और स्कूल में कुछ और नाम होगा। वैसे ही इस नदी का भी दो नाम है, कांगो या जायरे नदी। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और पहली लंबी नदी कौन सी है? नील, जो कि सिर्फ अफ्रीका की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। कांगो नदी को इस नदी के कांगो नदी के घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कांगो नदी है उसके घाटियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ओके। अब यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे भूमध्य रेखा, और ये छोटा छोटा जानकारी दिए थे आप लोग को, तो ये बात समझ में आई। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात मान के चलिए आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे, ये रहा हमारा पृथ्वी, ठीक है। ये है हमारा पृथ्वी, अब इसके बीच में ये भूमध्य रेखा है, ओके। अब इसका कहने का मतलब ये है, ये जो नदी है मान के चलिए ये है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका का कोई देश होगा, कोई क्षेत्र होगा, यहाँ से ये नदी निकली, फिर ये नदी नीचे आ गई ऐसे, तो ये 2 बार काटी कि नहीं? काटी ना। तो वैसे ही एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसीलिए इसको कहा गया है। ये तो एक ही जैसा हो रहा है, हम थोड़ा नदी का ये बना देते हैं, एक सेकंड। मान के चलिए ये नदी है, ये नदी यहाँ से निकली यहाँ तक आई, ठीक है। तो ये 2 बार काटी है, इसको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम लोग देखेंगे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नाम कितना फनी है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिम्पोपो नदी। यह भी साउथ अफ्रीका, सॉरी, यह भी अफ्रीका महादेश में ही पाया जाता है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहने का ये मतलब है, ये रहा हमारा पृथ्वी, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, ताकि आप लोग को समझ आए। तो ये रहा हमारा पृथ्वी। अब ये क्या हो गया? ये हो गया भूमध्य रेखा। ऊपर क्या बताए थे हम? कर्क रेखा, और नीचे जो है ये है मकर रेखा, ओके। अब ये जो नदी है, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मान के चलिए यह नदी यहाँ पे है, इधर से निकली, इधर से होते होते ये नदी इधर आ गई, तो इधर कटा। मकर रेखा को 2 बार ये नदी काटती है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ आई। अब चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम लोग कुछ और देखते हैं आगे। अब क्लास ये साउथ अफ्रीका लगभग खत्म ही हो चुका है, 2-3 लाइन है और, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग को पता है विश्व में ये विश्व में नहीं, यहाँ का मुख्य भोजन क्या है अफ्रीका का? चलिए देख लेते हैं, लिख देते हैं। अफ्रीका का मुख्य खाद्य, अफ्रीका का मुख्य खाद्य क्या है, मतलब खाने वाला चीज। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? यहाँ के ज्यादातर लोग मक्का खाते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महादेश के ज्यादातर लोग मक्का खाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? तो यहाँ के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? चावल और रोटी, गेहूं और चावल का ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे, है ना। वैसे ही वहां पे मक्का लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। अब पता है विश्व में सबसे ज्यादा लौंग यहीं पे होता है। विश्व में लौंग का खेती, लौंग सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। विश्व में सबसे ज्यादा लौंग यहीं पे होता है। लौंग मतलब समझते हैं ना, गरम मसाला का एक है ये हिस्सा, लौंग। विश्व में सबसे ज्यादा लौंग यहीं होता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा लौंग यहीं पे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
तो अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? क्या आप लोग को पता है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जैसे कि हमारे एशिया महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है? तो चाइना में है। ठीक है, अभी जनगणना के मतलब विश्व का जो ये होता है उसके अकॉर्डिंग तो चाइना ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका का कौन सा है। तो नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है नाइजीरिया। यहाँ तक आप लोग को समझ आई बात? तो ये मेरा पढ़ाने का ट्रिक आप लोग को कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है या तो फिर हम क्लास करवाते जाएं और लिखवाते जाएं? वैसे में आप लोग को अच्छा लगता है कि ऐसे में अच्छा लगता है? प्लीज कमेंट करके बताएं आज का क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, मतलब नेक्स्ट महाद्वीप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।